अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा आप लोग के लिए जिंगर पराठा रोल की रेसिपी लेके आई हैं। कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे उसकी मसरूफियात में, लेकिन अभी तक मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। बट मैंने कहा यूट्यूब पर वीडियो तो अपलोड करनी है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। तो आज हम बनाएंगे जिंगर पराठा रोल, जो कि बहुत मज़े की रेसिपी है। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें तो आप चले हमारे चैनल को पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम लेंगे बाउल, और ये मैंने चिकन बोनलेस लिया और इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसको लंबे लंबे आप स्ट्रिप्स में काटें। ये देखें बिल्कुल हड्डी के बगैर गोश्त है। तो ये चॉप किया और लहसुन अदरक है, और 1 चम्मच मैंने भर के डाला है विनीगर का, और मोटी कुटी मिर्च डाली है, और हाफ़ टी स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है। इससे जायका बहुत अच्छा आता है, और टेस्ट के मुताबिक आपने सॉल्ट डालना है, और इसको इन मसालों को सारे चिकन में अच्छी तरह हल कर देना। और ये देखिए हमारी स्ट्रिप्स जो सी हैं लंबे लंबे सी हैं, ना ज़्यादा मोटी लेनी ना ज़्यादा पतली लेनी है। उनको अच्छे से इन मसालों में मिक्स कर देना। और इसको तो यहाँ पे मैं 2 अंडे लिए, मैंने एक बाउल में इसको अंडे को तोड़ा है। अंडा मैं सारा नहीं डालूँगी, अंडा मैं थोड़ा डालूँगी। ये जो हम बैटर तैयार करेंगे आगे चल के, बाकी का अंडा हम उसमें ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको मैं थोड़ा हाफ इसमें से अंडा जो सा ना वो इस बैटर में डाल दूँगी, चिकन में डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आप इसको चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ओवरनाइट नहीं किया, मैं इसे फ़ौरी से तैयार कर रही हूँ। अब हम चलते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब लिया मैदा वाइट, और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्चें, जो घर की जो कुटी मिर्ची होती है ना लाल वाली, वो वाली। और यहाँ पे मैं डाली थोड़ा सा ज़ीरा, और इनको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना है। तो काफ़ी दिनों से कोई अच्छी बात भी नहीं हो पाई, लेकिन इस वीडियो में भी बात नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो थोड़ी सी छोटी है। तो इंशाल्लाह ताला जिन व्यूवर्स को मेरी वीडियोज़ बहुत पसंद है, अच्छी बातें बहुत पसंद है, अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और बात वही करनी चाहिए जिस पे हम खुद भी अमल करते हों। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, उसमें डालूँगी बर्फ़ के क्यूब्स। तो हमने जिंगर बनाने के लिए ठंडे पानी की, बिल्कुल फुल ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे जो चिकन के स्ट्रिप्स हैं, इसको मैं डालूँगी मैदे के अंदर। इसको कोट करूँगी क्योंकि इसमें कोई हमने बैटर नहीं बनाया है, तो ये बिल्कुल खुश्क मैदा है। तो इसको थोड़े तो 1-1 2-2 करके मैं स्ट्रिप्स पकड़ती जाऊँगी और मैदे में कोट करती जाऊँगी। तो ये देखिए मैं साथ साथ स्ट्रिप्स ले रही हूँ और साथ साथ मैदे में कोट कर रही हूँ। और फिर मैं जो पहले वाला मैं उठाऊँगी और इसको ठंडे पानी में डालूँगी। ठंडे पानी में डाल के मैं दोबारा इसको कोट करूँगी। ऐसे आपने 3 से 4 बार ऐसे ये वाला स्टेप करना है, और जितना ज़्यादा आप ये स्टेप करेंगे ना, आपका उतना ज़्यादा क्रंच, उतना ज़्यादा जिंगर अच्छा बनेगा। तो मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा इसको पानी ठंडे से और मैदे के प्रोसीजर से निकाला है, और इसके बाद मैं इसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ मैं 1-1 स्ट्रिप्स उठाऊँगी और इसको फ्राई करती जाऊँगी। आपने सारी इकट्ठी नहीं डालनी है, वैसे वो साथ जुड़ जाएंगी। देखिए मैंने 1-1 स्ट्रिप्स उठाई है और इसको मैं फ्राई करती जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी जो जिंगर फ्राइज स्ट्रिप्स हैं वो तैयार हो गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया फ्रोज़न पराठे। आप चाहें तो इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। आप मैदा लें वाइट वाला, उसमें आप थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको आटे जैसे नॉर्मल आटा गूँधते हैं ना, डो बनाते हैं, वैसे आप गूँध लें। लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रोज़न पराठे लिए हैं, तो आप फ्रोज़न पराठे लें या घर का लें। आप जैसे भी आप पराठा अपना तैयार करना चाहती हैं, आप छोटे छोटे पराठे बनाएंगी, ज़्यादा बड़े नहीं। तो यहाँ पे मैंने तवे में ऑयल डाला और देखिए हमारे उसको फ्राई करना शुरू कर दिया, और देखिए कितने खूबसूरत पराठे तैयार हुए हमारे। तो अब आगे हमारा फाइनल स्टेप। तो ये काम आप बच्चों से भी करवा सकते हैं। मेरी भी बेटियों ने ये काम किया है। मैंने यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पराठा लिया, एक प्लेट में पराठा रखा, फिर उसके ऊपर ये स्ट्रिप्स डाली, और यहाँ पे इमली की चटनी डाली है। आप अपनी चटनियाँ सॉस जो भी हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो आपको टेस्ट को अच्छा लगे। ये दही और पुदीने की चटनी है, ये भी इसके अंदर 1-1 चम्मच डाला है। और अब ये बच्चे इसके ऊपर डाल रहे हैं मायोनीज़, और उसके ऊपर डाल रहे हैं केचप। तो यहाँ पर आप प्याज की छोटे छोटे से कटिंग करके, लच्छे काट के, टमाटर के, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे इतनी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, मैंने बिल्कुल सादा इनको रखा है। तो आप जैसा पसंद करते हैं आप इसकी फीलिंग वैसे कीजिए। तो इसके ऊपर टूथपिक के साथ इसके ऊपर बंद करें, क्योंकि पराठे होते हैं ज़्यादा फोल्डिंग रोलों की नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत अंदर से भी खस्ता और क्रंची हैं, और बाहर से भी खस्ता और क्रंची हैं।
आई होप गाइस कि आपको ये पराठा रोल, जिंगर पराठा रोल की रेसिपी बड़ी मज़े की लगी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक तो ज़रूर देंगे। तो प्लीज़ फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा और तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप इस पराठा को बर्थडे पार्टीज़ या फिर फ्रेंड पार्टी या फिर दावत पे भी रख सकते हैं। कि फॉर मोर मनी रेसिपीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।